पिछली क्लास में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको विधिवत बताया जा रहा था, जिसमें एल्केन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन और नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्केन और एल्कीन के नामकरण के बारे में आपको बताया गया था। विभिन्न प्रकार के नियम, कौन कौन से नियम नॉमेनक्लेचर में आवश्यक होते हैं, उन नियमों का प्रयोग करते हुए काफ़ी नियम आपको अप्लाई करके बता चुके थे। नामकरण के लिए कौन कौन से नियम जानना आवश्यक है। आज इसी कड़ी में एल्केन और एल्कीन से संबंधित कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लिखे हैं जिनको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखा रहता है। कार्बन हाइड्रोजन आपको अपने आप भरना होता है। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होनी है, उसी हिसाब से हाइड्रोजन को हम लोग भर के इस बॉन्ड लाइन फार्मूले को हम एक स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ये आपको सोचना है। सपोज करिए ये पहला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और इसमें कहीं पर भी किसी हाइड्रोजन या कार्बन का जिक्र नहीं है। सपोज दैट इस तरह से कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना है और इसमें कहीं भी कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। आपको कार्बन हाइड्रोजन देख करके वैलेंसी को स्वयं भरना है और आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कोई कार्बनिक यौगिक जो लिखा है वह एल्कीन है। एल्केन और एल्कीन आप पढ़ चुके हैं। इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बताने के बाद फिर आपको हम एल्काइन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब यहाँ CH2 हो सकता है। यहाँ 2 और 3 यहाँ पर कार्बन भर दिया, यहाँ भी एक वैलेंसी 3 वैलेंसी एक हाइड्रोजन भर दिया, CH बन गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH भर सकते हैं। CH डबल बॉन्ड एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, 2 1 3 एक हाइड्रोजन से वैलेंसी 4 हो जाएगी, यहाँ CH हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 1 3 एक 4 हो गए। यहाँ पर इतना ही रखते हैं केवल, और आपको बताना है इस, या इसको हम आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ CH3 हो जाएगा, 2 1 3 एक 4 वैलेंसी। इस तरह से एक लाइन खींची हुई थी और इसमें कार्बन हाइड्रोजन कितने होंगे कहीं नहीं लिखा था। ऐसे स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान होता है। सबसे पहले इस चेन की नंबरिंग करेंगे। आप जानते हैं, हमने बताया था कि जिधर से बॉन्ड लगा हो उधर से नंबरिंग करेंगे, चाहे कोई साइड चेन ही क्यों न जुड़ी हो। अब प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट 1 2 3 4 5 आप अपने आप से लिखते चलिए। यहाँ पर 1 कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 कार्बन से डबल बॉन्ड है और यहाँ 4 नंबर कार्बन से एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, सब्स्टिट्यूट जुड़ा है मेथिल। तो पहले 4 नंबर से मेथिल है तो लिखेंगे 4 मेथिल। 4 मेथिल हो गया। 1 से डबल बॉन्ड है, 3 से डबल बॉन्ड है, 2 जगह है, 2 बार है, तो 1 3 2 बार है डाई। क्या चीज़ है, इन, डबल बॉन्ड। इन का अर्थ हुआ, डाई इन का अर्थ हुआ कि 2 स्थानों पर 1 नंबर कार्बन से और 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाई इन। एंड देयर आर 5 कार्बन आइटम्स, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स पेंट। तो 4 मेथिल 1 3 डाई इन पेंट, या आप चाहें तो 1 3 डाई पेंटीन भी लिख सकते हैं। अच्छे से आप इसको लिखते चलिए। ये इसका नाम हुआ 4 मेथिल 1 3 डाई इन पेंट या 1 3 डाई पेंटीन। आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब अगले वाले में आइए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यह हमने कार्बन हाइड्रोजन भर दिया है। अगर नहीं लिखा होता तो आप जैसे पहले वाला बताया है उसी की तरह आप इसमें भी डबल बॉन्ड के जहाँ जहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं था वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है
अर्थात कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए तो CH2 आ गया। यहाँ 2 1 3 बॉन्ड है, यहाँ पर CH आ जाएगा। यहाँ 2 1 3 बॉन्ड है, CH आ जाएगा। यहाँ 2 1 3 बॉन्ड है, CH आ जाएगा। यहाँ CH आ जाएगा और लास्ट में डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन CH2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात उठती है कि हम इस कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें। तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको। यहाँ से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर से है, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर से है, तो नंबरिंग का कोई मसला नहीं है। किधर से भी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट कहीं से भी आप नंबर डाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हुआ ये 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन अ चेन, और यही लंबी चेन है। अब आप यहाँ से डबल बॉन्ड है 1 से, फिर है 3 से 1 3, फिर है 5 से 1 3 5, 3 बार हुआ तो क्या ट्राई, क्या डबल बॉन्ड इन 1 3 5 ट्राई इन, एंड देयर आर 6 कार्बन एटम, तो हेक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स क्या आ जाएगा 6 के लिए हेक्स। तो 1 3 5 ट्राई हेक्सीन, ट्राई हेक्सीन भी लिख सकते हो या 1 3 5 ट्राई इन हेक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। इस तरह से हम इनके नाम को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला वाला देखिए ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए हमने हाइड्रोजन कुछ भी नहीं लिखे हैं, ना कार्बन लिखे हैं, बस ऐसे ही बस बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसको मिटा दे रहा हूँ। बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इस बॉन्ड को ही देख करके आपको कार्बन हाइड्रोजन फिलअप करने हैं। कुछ भी नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। कार्बन हाइड्रोजन अपने आप भरने हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन को अपने आप से इसमें भर के आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पर CH3 आ जाएगा। यहाँ 3 बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, अर्थात यहाँ कार्बन केवल आएगा, यहाँ भी केवल कार्बन आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है दोनों तरफ, तो CH2 आ जाएगा। यहाँ भी CH2 आ जाएगा, यहाँ भी CH2 आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। यद्यपि ट्रिपल बॉन्ड वाला आपको अभी बताया नहीं है, तो यहाँ हम चलो डबल बॉन्ड कर लेते हैं, केवल डबल बॉन्ड रखते। ट्रिपल बॉन्ड अभी बताएंगे एल्काइन को, तब करिएगा। यहाँ द्विबंध है, यहाँ सिंगल बॉन्ड 3 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं CH लिख सकते हैं। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं CH लिख सकते हैं। अब आपको नाम बताना है। देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम्स की चेन मिल रही है, लेकिन उधर से आने पर 1 2 3 4 5 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए हमें उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत आसान है। 2 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 इन, एंड देयर आर 7 कार्बन एटम्स, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, तो 2 इन हेप्ट या 2 हेप्टीन। इट्स वेरी इजी, केवल बॉन्ड बने हुए थे, कार्बन और हाइड्रोजन को आवश्यकता अनुसार हमने अपने आप लिख लिया। इसी प्रकार से अगला जो कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन भर लिए हैं। बस ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना था, बस ऐसे ही बना था। अब इसका IPSC में नेम कैसे लिखेंगे, सबसे यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और यह भी ध्यान रखना है कहीं द्विबंध ऐसा ना हो कि उसका नंबर छूट जाए। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे चलिए 5 मिले, लेकिन डबल बॉन्ड इधर से है तो हमें नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करनी होगी। इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, ये हो गया 3 कार्बन, कार्बन नंबर 3 ये हो गया। अब इधर 4 5 नहीं जा सकते, अगर 4 5 इधर चले जाएंगे तो डबल बॉन्ड छूट रहा है, इसलिए हमें ऐसे जा कर के ऐसे आना पड़ेगा 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते नंबरिंग के लिए। अब 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में क्या है 4 नहीं 5, ठीक है 5 कार्बन,
अब ये यहाँ 3 से हमने इसको नंबर नहीं दिया क्योंकि हमारी चेन ऐसे घूम गई। तो यहाँ पर 3 नंबर से क्या जुड़ गया, ये क्या माना जाएगा, CH3 CH2 मिला के बन गया C2H5। तो 3 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, एथिल। तो क्या हो जाएगा 3 एथिल। 1 से डबल बॉन्ड है और 3 से डबल बॉन्ड है 1 3, 2 बार है डाई, क्या चीज़ है, इन, और कार्बन कितने हैं 5, पेंट। क्या हो जाएगा 3 एथिल 1 3 डाई इन पेंट या 1 3 डाई पेंटीन। इस तरह से कहीं पर भी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हो और उसमें कहीं भी कार्बन ना लिखे हों तो आप अपने आप से भी नाम लिख सकते हो। कोई भी स्ट्रक्चर आप देख लें आसानी से बना सकते हो। अब आइए इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें केवल बॉन्ड दर्शाए गए हैं, कार्बन हाइड्रोजन आपको अपने हिसाब से भरने होंगे। सिंगल बॉन्ड है तो निश्चित है यहाँ CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड है यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ 2 1 3 1 4 बॉन्ड हो गए, केवल कार्बन लिख सकते हैं। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है CH3। बस कार्बन हाइड्रोजन को भरने में ध्यान रखना है कि बैलेंस रहे। 2 1 3 अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा CH आ जाएगा, और ये सिंगल है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं CH3। अब यहाँ पर बात आती है कि इस चेन की नंबरिंग कैसे करें। तो डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है क्योंकि इधर चलने पर 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर चलने पर 2 पे मिल रहा है। तो नंबरिंग करते समय 1 2 3, इधर नहीं जा सकते क्योंकि 4 हो जाएगा, मगर इधर की तरफ जाने पर 4 और 5, एक लॉन्गेस्ट चेन ये मिल गई 1 2 3 4 5। अब 3 से इसको नंबर नहीं दिया है तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और 3 से ये क्या हो गया CH3 हो गया मेथिल। इसको लिखेंगे 3 मेथिल, और 2 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है तो 2 इन एंड देयर आर 5 कार्बन, प्रफिक्स होगा पेंट। तो इस तरह से इसका नाम होगा 3 मेथिल 2 इन पेंट। तो बड़ी आसानी से हमने बॉन्ड को केवल देख करके कार्बन हाइड्रोजन को भर लिया और उस चेन का नाम हमने बड़ी आसानी से लिख दिया। अब आप आइए इस पर आइए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, कोई लाइन केवल खींची हुई है और कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो CH2 हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 कार्बन है CH हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 कार्बन है तो CH हो जाएगा, यहाँ भी CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। अब हमें नंबरिंग करनी। सबसे पहला काम कि किसी भी IUPAC नाम को लिखने के पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग किधर से करना है। नंबरिंग करने के पहले हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि किस तरफ से, किस साइड से नंबरिंग डाली जाए कि वो सही रहे। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करीब है, इसलिए करीब वाले की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल गई। देर आर 8 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्गेस्ट चेन। इस लंबी चेन में 8 कार्बन हैं। यहाँ बहुत ही आसान था, 1 से डबल बॉन्ड है और यहाँ 3 से डबल बॉन्ड है, 2 बार है तो 1 3 2 बार है, डाई क्या चीज़ है, इन यानी डबल बॉन्ड, 1 3 डाई इन, और कुछ इसमें साइड चेन है नहीं, सीधे 8 कार्बन है। 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट। क्या लिखेंगे 8 के लिए, ऑक्ट। तो 1 से डबल बॉन्ड, 3 से डबल बॉन्ड 2 बार तो 1 3 डाई, डबल बॉन्ड को इन, 1 3 डाई इन, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। ऑक्ट के साथ इन मिला दें तो 1 3 डाई ऑक्टीन हो जाएगा। बहुत आसान होते हैं, बस ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन को बहुत ध्यान से आप भरेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है तो CH2 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा क्योंकि 3 बैलेंसी हो रही है, यहाँ 3 है तो CH, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। फिर आगे बढ़िए, यहाँ 3 बैलेंसी मिल रही हैं, CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। फिर आगे बढ़िए, CH2 और लास्ट में CH3 आ जाएगा। देखिए हमने अकॉर्डिंग टू नीड
कार्बन हाइड्रोजन को फिलअप कर लिया। अब यहाँ पर सबसे ध्यान से देखना है कि हमें लंबी श्रृंखला कौन सी मिलेगी फॉर नंबरिंग। तो सबसे बड़ी बात कि डबल बॉन्ड यहीं शुरू में लगा था, तो नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और डबल बॉन्ड की साइड से नंबर डालेंगे। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब यहाँ आते हैं तो 4 5 6, आगे बढ़ते हैं तो 4 5 6 7। तो हमें नंबरिंग के लिए कौन सी चेन को सेलेक्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 7। और इधर जाते हम तो 4 5 6 7, यहाँ भी मिल सकती थी 7 कार्बन की और इधर से भी मिल रही है। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका नाम 4 है, 5 6 7 इधर भी और 4 5 6 7 इधर भी। अब इसका नाम क्या होगा? इस कार्बन से इधर CH2 CH2 CH3 जुड़ा है और इधर भी CH2 CH2 CH3 जुड़ा है। तब क्या करेंगे? जब एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको लिखते हैं मेथिल। जब 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे लिखते हैं एथिल। अब यहाँ कितने कार्बन का है? 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 वाले को बोलते हैं प्रोपिल। तो जिस नंबर से प्रोपिल जुड़ा है 3 से है और 4 से है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे? 3 4 डाई प्रोपिल, 3 4 डाई प्रोपिल। और 1 नंबर से डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और कार्बन कितने मिले? 7, तो हेप्ट। इस तरह से चाहे जैसी भी स्ट्रक्चर हो, चाहे जैसी भी चेन बनी हो, बस कार्बन हाइड्रोजन भर दीजिए, लंबी श्रृंखला चुनिए और नंबरिंग किधर से होगी उसको ध्यान रखिए, कभी नाम गलत नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये तो बड़े आसान से बने हैं, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इनको आपको बता भी चुके हैं। जैसे Z लिखा है, Z, तो बस CH3 CH2 CH2 CH3 बंद, इसको खींच लीजिए, सीधा हो जाएगा 1 2 3 4। बस 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ब्यूटेन हो जाएगा। Y लिखा है, Y अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ भी CH3 आ जाएगा, यहाँ CH, यहाँ CH3। नंबर डाल दीजिए 1 2 3। अब 2 से क्या है? मैथिल, और 3 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड से एल्केन है ये सब, तो 2 मैथिल एल, क्या होगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मैथिल, 2 से मैथिल है, 1 2 3 कार्बन, यही चेन मिल रही है, तो 2 से मैथिल हुआ, 3 कार्बन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के हैं, तो प्रोप प्लस एन, प्रीफिक्स क्या होगा? एन, प्रोपेन। इसी तरह ई स्ट्रक्चर बना है, CH3 लिख दीजिए, CH2 लिख दीजिए, यहाँ 2 1 3 कार्बन, बैलेंसी कितनी हो गई? 3, 1 2 3, यहाँ क्या जाएगा? CH, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ CH2 आ जाएगा। बस आप लंबी श्रृंखला चुनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल गए। अब देखिए यहाँ 3 नंबर कार्बन से ये सब्स्टिट्यूट हुआ मेथिल, तो 3 मेथिल और 5 कार्बन है पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से एन, क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। ऐसे ही हम सभी याम, यान, यास, टी, जितने भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं सभी का नाम आसानी से लिख सकते हैं। एक देखिए ये नीचे हमने बनाया हुआ है, इसका बॉन्ड लाइन बना हुआ है, आपको बताना है कि इसका IUPAC में नेम क्या होगा। ये बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन फिलअप करिए, CH3, यहाँ भी CH3, 2 3 4 बैलेंसी हो गई, कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकता, 2 3 4 बैलेंसी हो गई, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड C रहेगा, मगर हाँ यहाँ पर हम CH3 लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे बना था, हमने कार्बन हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता अनुसार इसमें भर लिए। नंबरिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी चलिए, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी चलिएगा, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की ही मिल रही है। तब इसका नाम क्या होगा? अब देखिए 2 से ये सब्स्टिट्यूट है मेथिल और 3 से ये सब्स्टिट्यूट है फिर एथिल, 2 बार एथिल हुआ
तो 2,3 हुआ, 2,3 दो बार है डाई, क्या है दो बार मैथिल, तो 2,3 डाई मैथिल, 2 से मैथिल, 3 से मैथिल, 2,3 डाई मैथिल। और कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ से 2 नंबर कार्बन से, तो 2 इन ब्यूट, 2 इन ब्यूट या 2 ब्यूटीन, इसका नाम होगा आईपीएसी में 2,3 डाई मैथिल ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन या 2 इन ब्यूट, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो श्रृंखला है, अगली जो सीरीज है वो है अब एल्काइन की। अभी तक आपने जो भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े हैं वो सभी एल्केन या एल्कीन से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्काइन। यहाँ से आपको फिर से देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का नामकरण, जैसा कि आप जानते थे कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया था, सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के में आपको बताया गया है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की वैलेंसीज एकल बंध सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है और एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार से फिर आगे बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उसे बताया था ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसीज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उनमें से वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसीज डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, उन्हें एल्कीन कहा जाता है और एल्कीन का सामान्य सूत्र, सामान्य जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और फिर जो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त जिनमें कार्बन की वैलेंसीज ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, उन्हें एल्काइन कहा जाता है और उनका जनरल फार्मूला बताया था CnH2n-2। इस तरह से आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे आईपीएसी में, ये आपको समझना है। जैसा कि आप जानते हैं एल्काइन का जनरल फार्मूला, जिसके आधार पर हम उस सीरीज के सभी यौगिकों के बारे में जान सकते हैं, होता है CnH2n-2। अगर यहाँ पर n = 1 रखते हैं तो CH बनेगा जो अनस्टेबल है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इफ़ वी प्लेस्ड n = 2 देन इट बिकम C2H2। इस सीरीज का जो पहला सदस्य है वह है C2H2। C2H2 को सामान्य भाषा में एसिटिलीन कहा जाता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध अवश्य पाया जाएगा। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में यदि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो एल्काइन सीरीज में आता है, एल्काइन सीरीज में आता है। तो इस तरह से ये एक प्रकार से एल्काइन हुआ और इनके नॉमेनक्लेचर के लिए हम सफिक्स आइन का इस्तेमाल YNE, आइन, जैसे एल्केन में ANE था, एल्कीन में ENE था, वैसे एल्काइन में सफिक्स YNE या हिंदी में लिखते हो तो आइन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एस्टिलीन इसका कॉमन नेम है। अब यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं एथ, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, आपने पहचान लिया एल्काइन है, और एल्काइन का सफिक्स है आइन, तो इसका आईपीएसी नाम एस्टिलीन का आईपीएसी नाम इथाइन होता है। जैसे डबल बॉन्ड में एथिलीन का आईपीएसी नेम एथीन बताया था, वैसे ही एस्टिलीन का चूँकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उस सीरीज में आता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। सफिक्स आइन का यूज करते हुए 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स एथ और सफिक्स आइन इस्तेमाल करेंगे तो एथ प्लस आइन = इथाइन बन जाएगा। अब मान लिया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें
कार्बन की जो चेन है और यहाँ से एक कार्बन और जुड़ा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हम भर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करिए एक त्रिबंध या ट्रिपल बांड आ गया है, यहाँ पर एक ट्रिपल बांड आ गया है। अब ट्रिपल बांड आने का अर्थ हुआ कि एल्काइन है। अब यहाँ पर इसको आईपीएसी में नाम क्या देंगे, तो 3 1 4 बैलेंसी हो गई, 3 1 4 1 2 3, यहाँ पर एक EH आ जाएगा, यहाँ पर एक बैलेंसी थी तो CH3। इस तरह से ये कार्बनिक यौगिक हो गया, एल्काइन सीरीज का है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो सबसे पहला काम नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ कोई साइड चेन नहीं है, केवल चेन में ट्रिपल बांड दिख रहा है, तो जिधर से ट्रिपल बांड होगा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। अर्थात नंबर के लिए हम इधर चलेंगे 1 2 3 4। देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 4 के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, और ट्रिपल बांड है तो ब्यूटाइन, और आइन का नंबर 1 लिखना बाध्यता नहीं है, 1 ना लिखे तब भी सही है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 1 से आइन माने ट्रिपल बांड है, तो ब्यूट में आइन जोड़िए, ब्यूटाइन 1 लिखने की बाध्यता नहीं है। 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक माना जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हुआ ब्यूटाइन। एक अगला एल्काइन श्रेणी का देखते हैं। इस तरह से कार्बन की सीरीज है, यहाँ पर CH3 सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बांड है, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर ट्रिपल बांड है, यहाँ पर ट्रिपल बांड है। अब इसका आईपीएसी में नेम क्या होगा, तो आप हाइड्रोजन को जैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर वाले में अपने आप भर सकते थे, 4 बैलेंसी हो गई, तो यहाँ पर एक EH आने की संभावना है। यहाँ ऑलरेडी 3 1 4 हो गई, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ भी 3 1 4 हो गई, देयर आर नो हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिखे जा सकते हैं। अब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इधर से नंबर 2 पे मेथिल है, इधर से नंबर 2 पे ट्रिपल बांड जुड़ा है। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट को ध्यान देंगे कि ट्रिपल बांड को, तो ऐसी स्थिति में बांड को महत्व देंगे। जिधर से बंध नज़दीक होगा, डबल बांड या ट्रिपल बांड, उधर से नंबर डालेंगे। इधर से डबल बांड नंबर 2 पे है, 1 2 3 4 5। अब 4 से यहाँ मेथिल जुड़ा है, तो हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और यहाँ से नंबर डाला है, जो बांड है वो 3 और 2 के बीच में है, मगर बॉन्ड की नंबर लिखने के लिए कम नंबर वाला कार्बन लेते हैं। तो 2 से ट्रिपल बांड है, तो क्या हो जाएगा, 2 ट्रिपल बांड के लिए लिखते हैं आइन, 2 आइन, एंड देयर आर 5 कार्बन एटम्स, तो 5 के लिए लिखते हैं पेंट। तो 4 मेथिल 2 पेंटाइन या 2 आइन पेंट, इसका आईपीएसी में नेम बन जाएगा क्या, 4 मेथिल 2 आइन पेंट या 2 पेंटाइन। लिखते चलिए आप सभी लोग। अब आगे और थोड़ा टेक्निकल पे जाते हैं, और थोड़ा सा सोच के करने वाले जाते हैं, क्या क्या इसमें आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लिया कोई हमने चेन लिख दी 4 कार्बन की, या 4 कार्बन की हमने चेन लिख दी। यहाँ से डबल बांड है और यहाँ से ट्रिपल बांड है। यहाँ पर डबल बांड है, डबल बांड वाला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ डबल बांड है, यहाँ ट्रिपल बांड है, और हाइड्रोजन हमने भर लिए। एक हाइड्रोजन आएगा, 3 1 4 बैलेंसी हो गई, यहाँ 3 1 4 हो गई, यहाँ 2 1 3, एक हाइड्रोजन और भर दें तो 4 यहाँ भी हो जाएगी, और यहाँ 2 हाइड्रोजन की गुंजाइश है। अब यहाँ समस्या ये आई कि इधर से नंबर 1 पे ट्रिपल बांड है और इधर से नंबर 1 पे ही डबल बांड है, तो नंबर किधर से करें। तो जब डबल बांड और ट्रिपल बांड, यहाँ रूल बन जाएगा, डबल बांड और ट्रिपल बांड यानी द्विबंध और त्रिबंध बराबर दूरी पर उपस्थित हों, तो हम नंबरिंग करते समय डबल बांड को प्रेफरेंस देते हैं। उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बांड पास में हो। किधर से पास में है, इधर से। इधर भी मतलब जब दोनों स्थिति ऐसी आ जाए कि द्विबंध और त्रिबंध एक ही नंबर कार्बन पे हैं, उधर चलते हैं तो एक नंबर पे त्रिबंध है, इधर चलते हैं तो एक नंबर पे द्विबंध है, तो हम द्विबंध को वरीयता देके नंबरिंग डबल बांड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन एटम्स। अब 1 से क्या है, ईन है, और 3 से क्या है, आइन है। ट्रिपल बांड को आइन लिखते ना, तो 3 से आइन है,
और देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं। अब चूंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है, तो इसलिए हम ईन को ब्यूट के साथ मिला दें। ब्यूट के साथ किसको मिला दें? ईन को मिला दें। इसलिए मिला दें कि हमने डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी है। हमने इसको प्रेफरेंस दिया, रूल्स में है कि डबल और ट्रिपल बराबर दूरी पर हों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से करनी चाहिए। तो इस तरह से 3 आइन और ब्यूट को इन से मिला दें तो ब्यूटीन 1 इन ब्यूट या ब्यूटीन 1। ओके, 3 आइन 1 इन ब्यूट लिख दो। सारे जितने शब्द इस्तेमाल होने वो आ जाए, बस नाम सही माना जाएगा, इसका ध्यान रखना, कोई छूटने न पाए। जैसे डबल बॉन्ड कहाँ से है? डबल बॉन्ड 1 से है तो 1 इन आ गया। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से है? 3 नंबर कार्बन से, 3 आइन आ गया। कार्बन कितने हैं? 4 के लिए ब्यूट लिख दिया, तो ब्यूट को इन से मिला दिया तो 1 ब्यूटीन और 3 आइन 1 ब्यूटीन, ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लिया कोई यहाँ पर टेक्निकल थोड़ा ध्यान रखते चलिए। अब ऐसा कोई आ गया, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा आया, हमने देयर आर 5 कार्बन एटम्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ से एक साइड चेन जुड़ी है CH3। हाइड्रोजन अपने आप भर लें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 4 हो गई बैलेंसी, 2 1 3 1 4 हो गई, 2 1 3 1 यहाँ से 4 हो गई, 3 1 4 यहाँ 1 हो गया ना, भर गया हाइड्रोजन, सही भर गए। अब यहाँ पर आया, इधर से ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग किधर से करें? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 नंबर से होता है, इसी के बराबर दोनों, तो फिर यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड, मगर शर्त है कि नंबरिंग कहाँ से करें? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक हो, अगर बराबर दूरी पे नहीं है, अगर बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी का अर्थ हुआ 1 नंबर से भी डबल बॉन्ड है और इधर से भी 1 नंबर से ट्रिपल बॉन्ड था, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिए थे। अब यहाँ क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड इधर यहाँ पे है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो द्विबंध या त्रिबंध में अगर वो बराबर दूरी पर नहीं है तो फिर आप नंबरिंग जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नज़दीक हो उधर से करते हैं। किधर से करेंगे? त्रिबंध यहाँ से 1 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिल गई, तो 4 से क्या जुड़ा है? मेथिल, क्या हो जाएगा? 4 मेथिल। और क्या कहना है? 4 से मेथिल है, 4 से ही डबल बॉन्ड है, सॉरी 3 से डबल बॉन्ड, उधर से कर रहे हैं ना, तो 3 से क्या है? डबल बॉन्ड, तो 3 इन, 1 से क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 क्या लिखेंगे? आइन। कार्बन कितने हैं? 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? पेंट। तो 4 मेथिल 3 इन 1 आइन पेंट। और हमने क्या कहा? इन को पेंट से मिला दें तो 1 आइन 3 पेंटीन, 1 आइन 3 पेंटीन लिख सकते हो। अलग अलग ना लिख करके इन को पेंट से मिक्स कर दें, जोड़ दें, तो 3 इन और पेंट 3 पेंटीन 1 आइन, तो 4 मेथिल 1 आइन 3 पेंटीन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, कुछ भी जुड़ा हो, बस अगर आप रूल्स जानते हैं तो अकॉर्डिंग रूल्स अगर आप चलते हैं नाम लिखने में तो कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से और भी IUPAC में नॉमेनक्लेचर बताए जा सकते हैं जो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन से संबंधित हैं। तो और कौन से हैं अपनी बुक से आप देखिएगा, और बुक की एक्सरसाइज से अभी केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर को करिएगा। बाकी आगे जब फंक्शनल ग्रुप वाले पढ़ाएंगे तो उनके बारे में बताएंगे, और तब रूल्स में कुछ और चेंजेज आएंगे वो बताते चलेंगे। अब सपोज करिए सभी लोग करेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रृंखला ये है, यहाँ पर दोनों तरफ CH3 जोड़ दिया हमने दोनों तरफ, और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया। अब आपको इसका IUPAC नेम बताना है, क्या होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन आप भर लें, 3 वैलेंसी थी, एक इससे मिल गई, 4 हो गई।
3 1 4 हो गई, यहाँ भी चारों कार्बन की वैलेंसीज हो गई, यहाँ 2 1 3 थी, एक और जोड़ दिया 4 हो गई, यहाँ 2 1 3 थी, यहाँ एक और जोड़ दिया 4 हो गई। और इस तरह से हमने सारी वैलेंसीज कहाँ कितना हाइड्रोजन जरूरी था वो भर लिया। ध्यान रखिएगा कहीं हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान दीजिए। डबल बांड इधर से करते हैं तो 1 2 पर है और यहाँ 1 पे ट्रिपल बांड है, तो यहाँ पर दोनों बंध में से त्रिबंध पास में है। अब यहाँ पर नंबरिंग हम ट्रिपल बांड को प्रेफरेंस देते हुए इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है इस चेन में। अब 3 से 2 बार मेथिल है, इधर भी है इधर भी है, तो 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथिल। 1 से ट्रिपल बांड है और 4 से डबल बांड है, तो 4 इन, और ट्रिपल बांड 1 से है 1 आइन, और कार्बन है 6 के लिए हेक्स। तो हमने क्या बताया, 3 3 डाई मिथिल। हमेशा सब्स्टिट्यूट को सबसे पहले लिखिए, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, ये साइड चेन है, हमेशा साइड चेन का नंबर और नाम पहले आ जाता है। तो 3 से 2 बार है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो 2 बार है 3 3, और डाई 2 बार क्या मेथिल, 3 3 डाई मेथिल। 4 से डबल बांड है 4 इन, 1 से ट्रिपल बांड है, इधर से चल रहे थे इसलिए 1 से माना जाएगा 1 आइन, और 6 कार्बन एटम है उसके लिए क्या होगा, प्रीफिक्स हेक्स होगा। हेक्स को इन से मिला दें तो 4 हेक्सीन, 3 3 डाइमेथिल, 1 आइन 4 हेक्सीन। इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम को कैसे आईपीएसी में लिखा जाएगा समझाने का पूरा प्रयास किया है। अपनी बुक में जो भी आपके पास किताब है उसमें से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सारे स्ट्रक्चर कॉपी में लिखिए और उनमें अपने आप से नाम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप नाम लिखने में परफेक्ट हो जाएं। यहाँ पर थोड़े नॉलेज से काम नहीं बनेगा, गलतियाँ थोड़ी थोड़ी होती हैं, वो गलतियाँ नहीं होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। अगले क्लास में आपको विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इस तरह के बहुत सारे एमाइड, एमीन, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों तब आईपीएसी में नेम कैसे लिखे जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।